अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रेवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। चलिए, बार बार मुझको मैसेज कर रहे हैं आप लोग, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, कार्बनी मुरक्कबात पे वीडियो बनाइए, कंप्लीट कीजिए। चलिए देखिए, वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है, इसका एनिमेशन देना, इसका ये करना, कई दिन बैठना पड़ता है। जब वीडियो जब तैयार होता है उसके बाद फिर हम आपको बना के अपलोड करते हैं। और फिर उसमें कुछ बच्चे नहीं देखते हैं, जो बच्चे मतलब वीडियो अपलोड करो, मैंने देखा बहुत सारे चैनल में छानता बैठता हूँ यूट्यूब पे, अपलोड किए 2 घंटे नहीं हुए 2000 लोगों ने देख लिया, 4000 लोगों ने देख लिया। अरे हम 2-2 दिन देखते तो यहाँ पर 1000 लोग नहीं देखते सीधे से। तो किसके लिए वीडियो बनाना? फिर इसके लिए ना, क्योंकि हम यहाँ कमाने तो बैठे नहीं है, हमारी पेमेंट बहुत अच्छी खासी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमको पैसों से कोई गरज नहीं है, यूट्यूब के पैसों से। तो टेंशन ये सिर्फ हम आपके जो है ना रहनुमाई और आपकी मदद के लिए जो है वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करने लगाइए। और इससे क्या होता है, हमको एक हौसला मिलता है कि हाँ भाई, हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट है। वरना अगर नहीं देख रहे हैं, बोलते तो है तो बहुत अच्छा कंटेंट है, सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, उसके बाद भी कोई देखता नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, न्यू बच्चे हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा जो कार्बनिक कंपाउंड का। यहां पर कार्बन कंपाउंड ये क्लास 10 साइंस के लिए है, साइंस 1 लेक्चर 4 है, 1 2 3 अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऐसा कंटिन्यू देखेंगे तो ही कार्बनी मुरक्कबात के वीडियो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं तफाउली ग्रुप। इस वीडियो में हम देखेंगे तफाउली ग्रुप, और ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नेम के लिए। अगर ये वीडियो आपको समझ जाता है तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा जिसमें आईयूपीएसी नेम हम बताएंगे, वो वीडियो में आपको, अगर ये वीडियो समझता है तो वो वीडियो बहुत इजीली आपको समझ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो को बहुत गौर से देखो। सबसे पहले तो मेरी बात मानो, कॉपी और किताब जो है और पेन लेकर बैठो और लिखते जाओ। अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी से समझेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का जो हमारा वीडियो है। देखिए, थोड़ा रिवीजन लेता हूं ताकि जो पिछले पार्ट में मैंने जो पढ़ाया वो थोड़ा सा तसलसल आ जाए, मतलब इसमें से जो है वो कंटिन्यूटी आ जाए। तो मैं जो पिछला लेता हूं उसमें हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन। किसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन? जिसमें ऐसे मुरक्कबात जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, दैट इज द हाइड्रोकार्बन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसमें हमने 2 टाइप पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था चेन रास्त जंजीर, और एक पढ़ा था हल्कादार जंजीर, जिसको बोलते हैं हम ओपन चेन, और एक होती है क्लोज चेन। 2 चेन हमने यहां पर पढ़ा था, रास्त चेन, रास्त जंजीर, हल्कादार जंजीर। रास्त जंजीर में हमने पढ़ा था कि कार्बन 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 जो सीधी बॉन्ड बनाते रहता है, सीधा जंजीर बनाते रहता है, सीधी बंदिशें बनाता है। और हल्कादार जंजीर में हमने बने थे साइकिल के जैसा, जैसे ही हमने पढ़ा साइक्लोहेक्सेन। ये जो फार्मूला है ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ये साख्ते जाब्ता साइक्लोहेक्सेन का है। देखिए C6H12, हर एक कार्बन पे आप देखेंगे, वहां पर देखिए ऊपर, तो हर एक कार्बन पे दो 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 जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो C6 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। तो ये हल्कादार जंजीर है, ये हमने पिछले वीडियो में पार्ट में पढ़ा है। ओके, अब रास जंजीर में हमने और कुछ टाइप के पढ़े थे। उसमें 2 टाइप हमने पढ़ा था, एक शहरशुदा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक गैर शहरशुदा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हमने पढ़ा था कि शहरशुदा में क्या होता है, गैर शहरशुदा में क्या होता है। मैं थोड़ा रिवीजन ले रहा हूं, रिवीजन से कैसा होगा आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अब हमने देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, अकेली बंदिश बनती है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है और हर एक को हाइड्रोजन लगता है, और मैंने बार बार कहा है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी गिरफ्त 4 है। तो सारा खेल जो है ना ये गिरफ्त के ऊपर डिपेंड है, जिसकी जितनी गिरफ्त वो उतने बॉन्ड बनाएगा। ये बात याद रखिए। अभी हम आईयूपीएसी नेम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सब यही सब देखने हमको है, गिरफ्त। और गिरफ्त का मैंने पहले ही लेक्चर बनाया था। ठीक है, गिरफ्त का लेक्चर मैंने पहले बनाया था ताकि आपको आगे के जो पार्ट है वो समझ में आ जाए। तो सिंगल बॉन्ड यानी सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हर कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन से सैर हो चुका है, भर चुका है, मुकम्मल हो गया, इसका पेट कंप्लीट भरा हुआ है। अब इसको खाने की गुंजाइश
नहीं है। बट गैर शादीशुदा में क्या देखा था हमने, दोहरी बंदिश, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में होती है और ट्रिपल बॉन्ड होती है, तिहरी बंदिश होती है। ये अनसेचुरेटेड है, ये गैर शादीशुदा है, मतलब अभी इनमें कार्बन लग सकता है, कार्बन की जगह खाली होती है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए थोड़ा ये रिवीजन ले लिया मैंने। अब आगे देखते हैं हम, इसको जो बोलते हैं ना हम सिंगल बॉन्ड, इनको हम कहते हैं अल्केन। जो सिंगल बॉन्ड हमने देखा था अकेरी अकेरी बंदिश, ये अल्केन होते हैं। डबल बॉन्ड जिसमें आता है, दोहरी बंदिश जिसमें आती है, उसको बोलते हैं अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आता है उसको हम बोलते हैं, आपको याद होगा, इसको हम बोलते हैं अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ये थोड़ा रिवीजन लिया ताकि आगे जो पढ़ाऊंगा आपको उसको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा सा, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब होता क्या है, बहुत से कार्बन मुरक्कबात जो है ना, वो ना अलग अलग दूसरे अनासिर, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंदिश तो बनाता है, बट दूसरे जो अनासिर है, जैसे हेलोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गंधक हो गया, ऐसे बहुत से अनासिर है जिनके साथ कार्बन बंदिश बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो वो बना सकता है मुरक्कब किस किस के साथ, हेलोजन, नाइट्रोजन। तो ये जो है ना, इसको हम सेपरेट सेपरेट देखेंगे। देखिए हेलोजन का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे बंदिशी ऐसे बहुत सारे मुरक्कबात के साथ कार्बन बंदिश बना सकता है। अपना कार्बन बहुत हार्ड है, अपना कार्बन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। वो कुछ भी कर सकता है, दूसरे अनासिर के साथ बंदिश बना सकता है, अनासिर के ग्रुप के साथ बंदिश बना सकता है। कार्बन की अलग ही थग लाइफ चलती है एकदम। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ना, अपना भाई कार्बन, ये बहुत बड़ी चेन बना सकता है, छोटे से लेकर डीएनए। डीएनए मॉडल जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है डीएनए मॉडल, खींचते जाएंगे तो खींचते जाएंगे। हर एक जानवर के अंदर डीएनए मॉडल है, वो कार्बन से बना हुआ है। तो कार्बन जो है ना बहुत हार्ड है। तो ये क्या करता है, दूसरे मुरक्कबात के साथ भी जो है ना ये बंदिशें बनाता है। अब क्या होता है कि अब लेते हैं हम हेलोजन। अगर कार्बन कंपाउंड हेलोजन के साथ बंदिश बनाता है, मुरक्कब तैयार करता है, हेलोजन मतलब जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा जदीद दौरी जदोल में, ग्रुप नंबर 17 में जितने अनासिर है सबके सब हेलोजन है। कौन कौन से है, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसको याद रखने का ग्रुप नंबर 17 में, क्योंकि इनके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और मुसम्मन हालत में आ जाती है, आखिरी का मदार कंप्लीट हो जाता है। तो ये हेलोजन के साथ अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है, इसको याद कैसे रखेंगे, हेलोजन ग्रुप नंबर 17, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, मैंने फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 का मतलब खाया था, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। तो ये सीरीज याद रहेंगे हमको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, एस्टेटाइन का ज्यादा आपको यूज नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ज्यादा, आयोडीन भी ज्यादा यूज नहीं हो रहा है कई कई कंपाउंड में, लेकिन क्लोरीन ज्यादा यूज होता है, फ्लोरीन ज्यादा यूज होता है, ब्रोमीन भी यूज होता है। तो ये जो है ना हेलोजन, हेलोजन के साथ अगर हम कार्बन कंपाउंड इन अनासिर के साथ मुरक्कब बनाता है कार्बन, तो वो कैसे बनते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। कॉपी ले लो, किताब ले लो, पेन ले लो और लिखते चलो, लिखोगे तो समझेगा वरना नहीं समझेगा। फिर से बता रहा हूं, हाँ ये याद रखो। और एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाओ और उसको समझते जाओ। एग्जाम का टाइम है, आप अगर अभी पढ़ लेते हो तो कार्बन कंपाउंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझा, कुछ कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमने पिछले ग्रुप में पढ़ा था कि ये जो है क्या है, बताइए मुझको, ये क्या है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए। एक कार्बन यानी क्या होता है, हमने पढ़ा था एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो मेथ है ना, तो ये मीथेन है, CH4 मीथेन। अगर अब ये मीथेन से मैं एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूं, क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, ये मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब एक खुला बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड पे अभी कुछ नहीं लगा हुआ है। समझ लो, कहानी समझ लो, ये समझा तो आईपिक नेम अपने आप समझ जाएगा। एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, अब इस हाइड्रोजन ये बॉन्ड खुला हो गया, ओपन बॉन्ड हो गया।
ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एक हाइड्रोजन निकल गया और ये खुला बॉन्ड हो गया। जैसे अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा, मुख्तसर फॉर्म में लिखूंगा, तो CH3 क्या है, एक कार्बन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH3, राइट। CH3 लिखा और एक बॉन्ड जो खुला बॉन्ड है उसको हमने यहां पर खुले बॉन्ड को लगा दिया। ठीक है, ये जो बनता है इसको कहते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप, लिख लो, ये है मिथाइल ग्रुप। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया, मिथाइल ग्रुप बन गया। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे पास है दो कार्बन, दो कार्बन है तो ईथ, तो ये इथेन है, ये इथेन है। अब इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूं मैं। चलिए, एक हाइड्रोजन निकाल गया, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक खुला बॉन्ड आ गया, यहां पर एक खुला बॉन्ड आ गया। अभी वहां पर दूसरा कोई भी अनासिर लग सकता है। तो ये जो ग्रुप बनाना कैसा, देखो पहला क्या है, सी और तीन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो CH3, तो ये बन गया इथाइल ग्रुप। CH3 बॉन्ड CH2, एक कार्बन पे फिर दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे, CH2 और एक खुला बॉन्ड। ये जो ग्रुप बनाना इसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, इथाइल ग्रुप। लिखते चलो, लिखोगे नोट करोगे तो आपके, ये किताब में नहीं है, सबसे पहली बात तो बताता हूं, ये किताब में नहीं है, किताब में नहीं मिलेगा। किताब में इतनी डिटेल है नहीं, किताब में एक टेबल बना हुआ है ओनली, उससे तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नथिंग, अंडा, किताब में नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं लिखते चलो। ठीक है, तो ये इथाइल ग्रुप, ऊपर का मिथाइल ग्रुप, ये हमारे पास हो गया। अब अगर तीन कार्बन आता है जैसे ये, तो तीन कार्बन है मतलब प्रोपेन है ना, तो ये प्रोपेन है। अब अगर प्रोपेन से मैं एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेता हूं, प्रोपेन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, निकालने के बाद ये जो मिला ये कहलाएगा प्रोपाइल ग्रुप। क्या कहलाएगा, प्रोपाइल। देखिए, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला, मिथाइल बना, इथेन से एक हाइड्रोजन निकला, इथाइल बना, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक खुला बॉन्ड आ गया तो क्या बना, प्रोपाइल। अगर इसी तरह ब्यूटेन से निकलेगा तो ब्यूटाइल बनेगा, समझ रहा है, ब्यूटेन से निकला ब्यूटाइल बना, पेंटेन से निकला पेंटाइल बना, हेक्सेन से निकला हेक्साइल बना, हेप्टेन से निकला हेक्साइल बना, डेकेन से निकला ऑक्टेन से निकला ऑक्टाइल बना, नॉरेन से निकला नॉनाइल बना और डेकेन से निकला डेकाइन बना। ये सब जो है ना, मीथेल, इथेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब ये ग्रुप है एक टाइप के, ये एक टाइप के ग्रुप है, एक एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये ग्रुप बनता है। बात समझ रहे हो, ये ग्रुप बना। और देखिए इसका अगर मैं साख्ती जाब्ता लिखूंगा, मतलब मुख्तसर साख्ती जाब्ता, देखिए पहले हाइड्रोजन पे तीन कार्बन, पहले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है तो CH3 बॉन्ड, फिर दूसरे कार्बन पे आप देखेंगे दो हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, तो ये CH2, फिर तीसरे कार्बन पे फिर दो हाइड्रोजन है CH2 और एक खुला बॉन्ड, ये बन गया प्रोपाइल ग्रुप। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ब्यूटनाइल सब ऐसे ही बनते हैं, राइट, इसको याद रख लो। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, ये सब मुद्दा ये है कि ये जब एक अल्केन एक हाइड्रोजन खोता है, ये अल्केन था ना, ये सब अल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन, जब एक अल्केन एक हाइड्रोजन खोता है तो अल्काइल ग्रुप बनाता है। जब एक अल्केन एक हाइड्रोजन खो देता है तो अल्काइल ग्रुप बनाता है। अल्काइल ग्रुप मतलब मीथेन बनाएगा मिथाइल, इथेन बनाएगा इथाइल, प्रोपेन बनाएगा प्रोपाइल और इसी तरह ब्यूटेन बनाएगा ब्यूटाइल, पेंटेन बनाएगा पेंटाइल, ऐसे आगे जाते जाएगा। तो एक हाइड्रोजन अगर अल्केन खो देगा तो अल्काइल ग्रुप बनाएगा और इस अल्काइल ग्रुप को हम जाहिर करते हैं आर से। लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, आर से। किससे जाहिर करते हैं, आर से। अब जर्नल फॉर्मूला जब भी आएगा जिसमें आर रहेगा तो समझ जाना वहां पर अल्काइल ग्रुप लगेगा। अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल लगेगा, इथाइल लगेगा, प्रोपाइल लगेगा, ब्यूटाइल लगेगा, पेंटाइल लगेगा, कुछ भी लगेगा। मुद्दा समझ रहे हो, कहानी समझ रहे हो क्या चल रहा है ये। तो
अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने पर अल्काइल ग्रुप बनता है, और अल्काइल ग्रुप को आप याद रखो, इसका हम आगे यूज करेंगे। ये चीजें समझ रही है आपको तो आप कार्बन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम के खिलाड़ी बन जाओगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अभी तो हमने क्या लिए भाई, एक एक सिंगल सिंगल अनासिर लिया ना, क्या एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये हमने हाइड्रोजन निकाला, अभी हमने थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन निकाला था, निकाला हाइड्रोजन, ये खुला बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, खुला बॉन्ड। तो ये खुले बॉन्ड पे ये क्या है, ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, तो एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो मिथाइल ग्रुप हो गया ना। तो मिथाइल के खुले बॉन्ड पे मैंने एक लगाया क्लोरीन, समझ लो, मिथाइल के खुले बॉन्ड पे मैंने लगाया क्लोरीन, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। बात समझ रहे हो? अभी हमने ग्रुप देखा अल्काइल ग्रुप, मिथाइल क्लोराइड क्या बन गया, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका आम नाम है, इसका ऑफिशियल नेम, इसका ओरिजिनल नाम ऑफिशियल नेम वो अलग है, उसी को हम बोलते हैं आयुपिक नेम। हर मुरक्कब के दो नाम होते हैं, एक तो उसका हुर्फी नाम और एक उसका ओरिजिनल नेम, ऑफिशियल नेम जिसको कहते हैं। जैसे मेरा नाम है रिजवान, ये मेरा ऑफिशियल नाम है, रिजवान सैयद। मुझे घर में बोलते हैं रिज्जू, ये मेरा कॉमन नेम हो गया, समझ रहे हो? तो ऐसे मिथाइल क्लोराइड ये कॉमन नेम है। तो आईयूपीसी नेम क्या, क्लोरोमीथेन। आईयूपीसी नेम क्या, आयुपिक नेम क्या, क्लोरोमीथेन। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी मैं आयुपिक नेम नहीं सिखा रहा हूं आपको, बस थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आगे जाके आपको ये आसान लगे। आयुपिक नेम हम पूरा सीखेंगे, कैसे बनते हैं, कैसे लेते हैं हम, कैसे नाम देते हैं, वो सब सीखेंगे हम, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। और एग्जाम में आयुपिक नेम पूछते आता है, 3 कंपाउंड दे देंगे आपको, बोलेंगे इसका आयुपिक नेम लिखिए, आप लिख लोगे आराम से। अगला वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लेकिन सीखो, क्योंकि सीखोगे तो कुछ समझेगा। तो यहां पर जो है मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन आयुपिक नेम है, ऑफिशियल नेम है क्लोरोमीथेन। क्लियर? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ये लिया मैंने, वही हमारा अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो मिथाइल है ना, अभी हमने पीछे बनाया था, हाइड्रोजन निकाल दिया था, तो ये तो मिथाइल ग्रुप है। हा? अब इसमें लगाता हूं मैं ब्रोमीन, क्या लगा दिया, ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा आप बताइए, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। समझ रहा है, मजा आ रहा है? अल्काइल ग्रुप में क्लोरीन लगा तो मिथाइल में अगर क्लोरीन लगा दिए तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल में ब्रोमीन लगा दिए तो मिथाइल ब्रोमाइड, एक हाइड्रोजन निकलने से वो मिथाइल बन गया, तो मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ऑफिशियल नेम क्या होगा, ब्रोमोमीथे। अब इसका ऑफिशियल नेम नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं। ऑफिशियल नेम हम सब देखेंगे आयुपिक नेम में पूरे। ओके, सेकंड लेता हूं मैं, अभी मैंने लिया मीथेन, यानी मिथाइल ग्रुप लिया, अल्काइल ग्रुप चल रहा है हमारा, मिथाइल ग्रुप लिया। अब लेता हूं इथाइल, ये हमने अभी बनाया, CH3CH2। अब ये जो है मुख्तसर फॉर्म लिया मैंने, ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं लिया, स्ट्रक्चर में लेने की जरूरत भी नहीं है आपको, स्ट्रक्चर तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये 2 स्ट्रक्चर जो बनाया मैंने, ये आपको समझाने के लिए। आप नाम ऐसे भी ले सकते हो, CH3 यानी एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जैसे ऊपर लगे हुए थे, फिर एक और कार्बन है उस पर सिंगल बॉन्ड में, एक और कार्बन पे फिर कितने 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये बन गया इथाइल। क्या बन गया, इथाइल। और एक खुला बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, खुला बॉन्ड दिख रहा है, तो ये इथाइल ग्रुप है। अब अगर इस खुले बॉन्ड में लगाता हूं क्लोरीन, तो बताइए क्या बनेगा, आप बहुत होशियार बच्चे हो, इथाइल क्लोराइड। क्या बना, इथाइल क्लोराइड, ये बन गया इथाइल क्लोराइड। फील आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कितना आसान आसान चल रहा है ना। तो ये आसान, सिर्फ समझ लो, आप इसको लिख लो, लिखते जाओ लिखते जाओ, इथाइल क्लोराइड। चलिए और एक लेते हैं हम, CH3CH2, वही इथाइल ग्रुप, इसमें अगर लगा दिया ब्रोमीन तो बताइए क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड। क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड। कहानी समझ रही है, कहानी समझ रही है क्या बन रहा है,
ये सब कंपाउंड बन रहे हैं, ये मुरक्कबात बन रहे हैं, और इन्हीं मुरक्कबात के नाम आपको लिखने रहते हैं या फिर मुरक्कबात बनाना रहता है। अगर पूछ लिया इथिल क्लोराइड बनाइए, सिंपल बना दी इथिल, इथाइल क्लोराइड बनाइए, आप इथाइल बनाइए, क्लोराइड लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए, हो गया इथाइल क्लोराइड। यार क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये लिया मैंने 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो कौन सा ग्रुप हो गया? एक खुला बॉन्ड है, एक खुली बंदिश है, खाली बंदिश खुली, यानी एक हाइड्रोजन यहां से गायब हो गया, तो क्या बना ये? प्रोपाइल ग्रुप। अब अगर मैं इसमें लगाता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन भी लगा सकते हो, ब्रोमीन भी लगा सकते हो, फ्लोरीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो, एस्टेटाइन भी लगा सकते हो, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, कुछ भी। तो क्या बनेगा आप बताइए मुझे? ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो आप आसानी से बता सकते हो ये बनेगा प्रोपाइल फ्लोराइड। प्रोपाइल फ्लोराइड, फ्लोरीन बन जाता है फ्लोराइड, क्लोरीन बन जाता है क्लोराइड, ब्रोमीन बन जाता है ब्रोमाइड, आयोडीन बन जाएगा आयोडाइड। तो इस तलबा ये जो मुरक्कबात बना रहे हैं हम, ये तफाउली ग्रुप वाले मुरक्कबात है ना। तो मैं क्या है तफाउली ग्रुप अभी आपको बताता हूं। फ्लोरोप्रोपेन इसका ऑफिशियल नेम है, आयुपिक नेम है फ्लोरोप्रोपेन। अगर आपको पूछा एग्जाम में कि इसका आयुपिक नेम लिखो, तो आप लिखने का फ्लोरोप्रोपेन, क्योंकि अभी फ्लोरो आपने देखा है ना, फ्लोरोप्रोपेन याद रखिए, क्योंकि ये प्रोपेन है, कार्बन गिनने का 3 कार्बन है, प्रोपेन। फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरोप्रोपेन, अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोप्रोपेन, और क्लोरीन लगा है तो क्लोरोप्रोपेन। बात समझ रहे हो? मीथेन में अगर यहां पर अल्काइल ग्रुप में अगर क्लोरीन लगा तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमोमीथेन, आयोडीन लगा तो आयोडोमीथेन। इथाइल ग्रुप में लगा, एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह क्लोरीन लगा तो इथाइल क्लोराइड, हाँ, तो क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। ये सब आयोपिक नेम हम सीखने वाले हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमने जो इस्तेमाल किया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हेलोजन्स है, ये सब हेलोजन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखो ये सब हेलोजन है। क्या है? हेलोजन। और इनका एक जर्नल फार्मूला होता है, अगर ये कार्बन कंपाउंड में यूज होते हैं तो अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आर, और हेलोजन को हम कहेंगे एक्स। अल्काइल ग्रुप को आर, मैंने अभी पीछे आपको बताया, आपने देखा होगा कि जब भी क्या लगता है अल्काइल ग्रुप जो बनते हैं, एक एक हाइड्रोजन निकाल के, एक हाइड्रोजन निकल गया, अल्काइल ग्रुप बन गया, तो वो अल्काइल ग्रुप को हम आर से जाहिर करते हैं। अगर उसके साथ हाइड्रोजन लगता है तो एक्स से जाहिर होता है, तो फार्मूला बनता है एर आर डॉट एक्स। आर क्या है? अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। एक्स, एक्स यानी हेलोजन, हेलोजन में क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लियर? मुद्दा समझ में आ रहा है? ये मुद्दा समझ में आ रहा है? तो ये आर एक्स इसका जर्नल फार्मूला है, इसको हम बोलेंगे हेलो अल्केन। क्या? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, हाय हाय, हेलो अल्केन, है ना। हेलो का मतलब हेलोजन, अल्केन के साथ हेलोजन लग रहा है तो हेलो अल्केन, मतलब हेलोजन लगेगा तो वो वहां पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसा बन जाता है। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? बाज औकात ये हाइड्रोजन की जगह लेने वाले जौहर अकेले नहीं होता। अभी तो हमने सिर्फ सिंगल सिंगल देखा, हाइड्रोजन निकाल रहे क्लोरीन लगा रहे, हाइड्रोजन निकाल रहे ब्रोमीन लगा रहे, हाइड्रोजन निकाल रहे आयोडीन लगा रहे, हाइड्रोजन निकाल रहे फ्लोरीन लगा रहे। भाई सिंगल सिंगल देख रहे हैं अभी हम तो, अभी हमको सिंगल सिंगल तो आएंगे नहीं। बाज औकात क्या होता है? दो दो ग्रुप या बहुत ज्यादा ग्रुप में आते हैं या नासिर। कौन से? हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक वगैरह जो भी है, तो ये ग्रुप में भी आ सकते हैं। ये अनासिर कार्बन के साथ ग्रुप में भी आ सकते हैं, और इनको बोलते हैं गैर मुतजानिस, मुतफर्रिक अनासिर। लिखो इसको, मुतफर्रिक अनासिर, अलग अलग अनासिर यूज होते हैं। हाँ, इनको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रो एटम। क्या बोलते हैं? हाइड्रो एटम। लिख लो इसको कहीं पर भी। तो ये हाइड्रो एटम जब यूज होते ना, किसमें? अल्काइल ग्रुप में, तो ये अकेले भी यूज हो सकते हैं और ग्रुप बना के भी यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि ये हमारा कौन सा ग्रुप है बताइए, अभी हमने पढ़ा है, तो भाई ये तो मिथाइल है ना,
पढ़े ना हमने। अल्काइल ग्रुप हो गया मिथाइल। अब अगर मैं इसमें लगाता हूं एक ओ, ऑक्सीजन, क्या लगाया मैंने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ये याद रखना, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। कितनी है, 2। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की गिरफ्त है 2, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड इधर भी बनाएगा और इस बॉन्ड पे लगेगा हाइड्रोजन, इस बॉन्ड पे लगेगा हाइड्रोजन। तो ये जो OH लगाए ना हमने हमारे अल्काइल ग्रुप में, हमारा जो अल्काइल ग्रुप था जिसमें से एक हाइड्रोजन गायब हो गया था, उसमें हमने लगाया OH। ये दिख रहा है OH, ये जो OH लगाया हमने इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट वो यहां नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो यहां नहीं इस्तेमाल होगा। वो तो सब गैर नामियाती मुरक्कबात है, ये नामियाती मुरक्कबात है। गैर नामियाती में अगर OH लग जाता है, जैसे Na के साथ अगर OH लग गया, सोडियम के साथ OH लग गया, तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां नहीं बनेगा हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है लेकिन यहां पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। ये नामियाती मुरक्कबात है, वो गैर नामियाती मुरक्कबात है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चल जाता है, वो हाइड्रोक्साइड बनता है। पर यहां क्या बनता है, यहां बनता है अल्कोहल। क्या बनता है, अल्कोहल। OH लग गया कार्बन कंपाउंड में, कार्बनी कार्बन से, तो OH लगने से बनता है अल्कोहल। क्या बनता है, अल्कोहल। याद रखो, लिखते चलो। अब इसको मैं अगर मुख्तसर फॉर्म में लिखूंगा, कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा, मुख्तसर साख्ते जाब्ते में लिखूंगा, तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, नाम तो बताना ही भूल गया मैं। ये है मिथाइल, क्योंकि मिथाइल हमारा अल्काइल ग्रुप जो मिथाइल है, एक हाइड्रोजन निकला था, वो CH3 बचा था और उस पर OH लगा, तो OH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, देखिए इसका कंडेंस फॉर्म CH3OH। अब ये तो मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, जैसे मेरा नाम रिज्जू है, कॉमन नेम, तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। बट इसका ऑफिशियल नाम क्या है, मिथेनॉल। क्या नाम है, मिथेनॉल। ये ऑल लगता ना, मिथेनॉल, ये अल्कोहल का रहता है। हम IUPAC नेम में उसको पढ़ेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जरा सा। CH3CH2 क्या है भाई, ये क्या है, 2 कार्बन, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। ये इथाइल है ना, 2 कार्बन आ गए, एथ इथाइल ग्रुप, एक खुला बॉन्ड, इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं हम OH, इथाइल OH। OH को बोलते हैं हम अल्कोहल। बताओ क्या बना, बताओ 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 फटाफट, बताओ क्या बना, बताओ बताओ बताओ। इथाइल अल्कोहल, बहुत होशियार है आप लोग, इथाइल अल्कोहल। तो ये तो कॉमन नेम हुआ। आयुपिक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C2H5। देखो 2 कार्बन और H कितने, 5, C2H5। आपने देखा होगा C2H5OH, और आपने इसको अच्छे से कहीं पढ़ा होगा, पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं है, बहुत जगह है ये। मेरा लाइट ना थोड़ा आंखें मार रहा है। हाँ, तो C2H5OH, देखो मीथेन बना मिथेनॉल, तो ये इथेनॉल, ये इसका आयुपिक नेम है इथेनॉल। ठीक है, हम आगे सीखने वाले हैं बहुत सब, ये कैसे बनता है, इसको नाम कैसे देते हैं हम। ये तो मैं एक फील बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि ऐसे बन रहे हैं, तो हमको कितना मजा आने वाला है आगे। ओके, नेक्स्ट चलते हम लोग आगे। ये प्रोपेन है हमारा, 3 कार्बन है, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा है, देखो। ठीक है, ऊपर आप 3 हाइड्रोजन, इसमें दूसरे पे 2 हाइड्रोजन, तीसरे पे 2 हाइड्रोजन और एक खुला बॉन्ड है। तो ये प्रोपेन है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्रोपाइल है। क्या है, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में लगाता है मैं OH, क्या बन जाएगा, अब इजीली आप बता सकते हो, ये बन गया हमारा प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बन गया, प्रोपाइल अल्कोहल, है ना। लेकिन ये तो इसका कॉमन नेम है, प्रोपाइल अल्कोहल तो इसका कॉमन नेम है, तो क्या आएगा, प्रोपेनॉल। आयोपिक नेम क्या आएगा, प्रोपेनॉल। तो OH लगा रहे हम अल्काइल ग्रुप में। अल्काइल ग्रुप मतलब हमारा जो हमने एक हाइड्रोजन निकाला था, और जो मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल बनाया, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो इथाइल बनाया, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो प्रोपाइल बनाया। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें हम हेट्रो आइटम लगा रहे हैं,
है ना। यानी हेलोजन लगाया, अभी हमने हेलोजन लगा के देखा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद अब हम लगा रहे अल्कोहल ग्रुप OH। समझ में आ रहा मुद्दा, समझ में आ रहा क्या चल रहा है ये। तो ये जो हेटेरो एटम अगर इसमें लग जाते हैं, इसमें अल्काइल ग्रुप में, है ना, इसका जनरल फार्मूला अब मैं आपको बताता हूं। अल्काइल ग्रुप में हेटेरो एटम लगे तो अल्काइल ग्रुप को हम किससे जाहिर करते हैं, R से, और OH अल्कोहल, OH अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल, मीथेन मिथाइल अल्कोहल, प्रोपेन प्रोपाइल अल्कोहल। ये तो कॉमन नेम है, लेकिन अगर आईपी से निकला तो मीथेनॉल। तो ऑल जो यूज होगा ना वो अल्कोहल के लिए यूज होगा। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये अल्कोहल के लिए यूज होगा। समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। फील आ रहा होगा, थोड़ा मजा आ रहा होगा कि क्या चल रहा है ना ये। तो ये सब थोड़ा किताब में नहीं है एक्चुअल में, सबसे सीधी बात, किताब में नहीं मिलेगा। यहां सीखोगे तो आयोपिक नेम बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैंने बार बार बोल रहा हूं, किताब कॉपी लेके बैठो, रिवाइज करो, इसको सीखो। चलिए, ये हो गया अब हमारा। अब क्या हमने अभी तक क्या देखा, हेलोजन कैसे लगे, अल्काइल ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। जैसा इथाइल में, मिथेल में लगा, मिथाइल ग्रुप में लगा, इथाइल ग्रुप में लगा, अल्कोहल लगा। अभी हमने देखा हेलोजन और अल्कोहल, इतनी चीजें अभी हम पढ़कर आए। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूं। इतनी चीजें हमने पढ़ के आए कि मिथाइल ग्रुप में, या अल्काइल ग्रुप बोलो हम, उसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल सब आ जाता है। हेलोजन लगाया हमने, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, आयोडीन, और फिर अल्कोहल लगाया, OH ग्रुप। ठीक है, ये अभी इतना हमने यहां पर सीख लिया है। अब ये जो है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ओ, ये जो लगाए हमने, और OH लगाए, और ये जो डबल बॉन्ड है, किसी किसी फंक्शन में ये डबल बॉन्ड, दोहरी बंदिश आती है। तो ये लगने से, दोहरी बंदिश को थोड़ा बाद में बताता हूं, तेहरी बंदिश, दोहरी बंदिश का थोड़ा सा लेट बताता हूं। ये जो हमने एक अल्काइल ग्रुप में एक दूसरा हेटेरो एटम लगाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, आयोडीन, और अल्कोहल लगाए, इससे क्या हुआ, इन मुरक्कबात को एक नई खुसूसियात मिल गई। क्लोरोब्यूटेन, ये एक नया मुरक्कब बन गया, इसकी खुसूसियात नई होंगी, इसका स्ट्रक्चर नया होगा, इसमें एक नई खुसूसियात मिली। इसका मतलब इसको एक नया फंक्शन मिला, एक नया तफाउल आ गया इसके अंदर, इसीलिए हम इनको कहते हैं तफाउली ग्रुप। हाइड्रोजन की जगह लेने वाले जौहर या ग्रुप की शक्लों में होते हैं। हाइड्रोजन की जगह किसने लिया, क्लोरीन ने, ब्रोमीन ने, फ्लोरीन ने, आयोडीन ने, अल्कोहल ने। तो ये ग्रुप में आ गया। पहले तो अकेला अकेला आया था, क्लोरीन आया था, अब उसके बाद ग्रुप में आया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आया ग्रुप बना के, तो अल्कोहल बना दिया। तो ये हेटेरो एटम जब हाइड्रोजन की जगह लेते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं तफाउली ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनकी वजह से एक नया फंक्शन इनको मिलता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। मुद्दा समझे, अरे मुद्दा समझा कुछ, तो ये फंक्शनल तफाउली ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए भाई, अभी तो हमने देखा दो चीज, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने देखा पहला फार्मूला आर का, आर यानी अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन निकल जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। एक्स मतलब हेलोजन, क्लोरीन, ब्लोरीन, फ्रोमीन, ये पढ़े। उसके बाद ROH पढ़े, ये सेकंड हमारा जनरल फार्मूला है ना। अब हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा टॉपिक हार्ड होने वाला है, थोड़ा सा टॉपिक हार्ड होने वाला है, मुश्किल होने वाला है, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से सुनना। अब आ रहा है थोड़ा सा हाइयर लेवल पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका जनरल फॉर्मूला है RCOOH, RCOOH, R यानी अल्काइल ग्रुप, और COOH। अब ये जो COOH है ना, ये जो COOH दिख रहा है आपको, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो वो थोड़ा बनाता हूं। देखिए, C है, डबल बॉन्ड O, ऊपर बनेगा डबल बॉन्ड O। क्यों डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की गिरफ्त दो है तो वो दो बॉन्ड ही बनाएगा, जिसकी जितनी गिरफ्त वो उतने बॉन्ड बनाएगा भाई। अब ऊपर में कुछ नहीं लगा सकता है, ऑक्सीजन अकेला रहेगा तो डबल बॉन्ड बनाया, तो एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहां लगाएंगे हम। लेकिन मैंने तो बोला था ऑक्सीजन की गिरफ्त दो है, तो एक ही बॉन्ड बन रहा है ये वाले ऑक्सीजन के साथ। ये जो सेकंड ऑक्सीजन है,
जो हमने आर इस पे लगाया, इसके साथ तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो एक खुला बॉन्ड यहां पर हो जाएगा और ये बन जाएगा यहां पर H। तो ये COOH, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OH। ये एसिड है, एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, है ना। और इधर एक खुला बॉन्ड रहेगा, उस तरफ एक खुला बॉन्ड रहेगा। वहां क्या लगेगा, वहां लगेगा R। आर दिख रहा है ना आपको, COOH के बाद R दिख रहा है आपको, वो R का मतलब अल्काइल ग्रुप, यानी क्या लगेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो सब लगेंगे वहां पर। समझ लो। अब इसमें पहले से एक कार्बन है क्या नहीं, एक कार्बन है मतलब मीथेन, तो यहां पहले से एक कार्बन है तो मैं यहां H लगा सकता हूं जो खुले बॉन्ड पे, एक कार्बन है ना भाई, एक कार्बन का मतलब होता है मेथ, तो एक कार्बन है, तो ये जो बन गया एक हाइड्रोजन खुले बॉन्ड पे लगाने से ये बन गया फॉर्मिक एसिड। टिपिकल नेम फॉर्मिक एसिड। नाम याद रखने की गरज नहीं है, नो आवश्यकता, नाम याद ही मत रखो अभी इसका, फॉर्मिक एसिड टेंशन लेने का ही नहीं है अभी आपको, ये फॉर्मिक एसिड का काम ही नहीं है। 12 11 साइंस में जाएंगे जब आना मेरे पास, मैं बताऊंगा ये। जब आपको याद रखना है फॉर्मिक एसिड, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं भाई, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड क्या बना, फॉर्मिक एसिड। हाँ, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, सर क्या क्या पढ़ा रहे यार, है ना, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, ये फॉर्मिक एसिड है। अब क्या होता है, सेकंड लेता हूं भाई, ये आ गया हमारा ग्रुप, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे भी बना बना के बताया मैंने आपको ये कैसे बनता है, एक खुला बॉन्ड है हमारा इधर। अब ये जो खुले बॉन्ड पे हमको लगाना है अल्काइल ग्रुप, लगा दिया CH3, C एक लगाया, एक बॉन्ड H H, हर एक पे H, इधर H इधर H इधर H, CH3 लगा दिया। इसको आप कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, सीधा सीधा मुख्तसर फॉर्म में CH3 C डबल OH, अभी लिख के बताऊंगा मैं आपको। तो क्या लगाया मैंने उस बॉन्ड पे लगाया CH3। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या आता है, बोलो 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 बोलो, एथ, है ना। और अल्काइल ग्रुप है तो इथाइल है ना ये तो, ठीक है। और यहां पर लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, हेट्रोएटम, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 C डबल OOH। भाई बताइए क्या है ये, पढ़े हैं हमने, हमारी वीडियो में पढ़े हैं, एसिटिक एसिड, विनीगर, चाइनीज में डाल के आते हैं ना विनीगर, घर में पकाना विनीगर, एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड COOH, एसिटिक एसिड। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, एसिटिक एसिड। चलो नेक्स्ट कुछ लेते हैं और थोड़ा। ये हमने लिया 3 कार्बन, प्रोपेन, प्रोपाइल ग्रुप हो गया ना, एक हाइड्रोजन तो गायब हो गया हमारा, प्रोपाइल ग्रुप CH3 CH2 COH3। अब इस पे लगाया C डबल बॉन्ड COOH। भाई क्या बना बताइए, COOH एसिड होता है, ये तो एसिड ही लेंगे हम, और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो क्या प्रोपाइनिक एसिड, प्रोपेन है ना, प्रोपाइनिक एसिड। फील आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। तो एल हमने लिया था पहले कार्बोक्सिलिक, उसके अंदर लगाया मैंने एक सिंगल खुले हुए बॉन्ड पे H, तो फॉर्मिक एसिड बना। फिर लिया मैंने, उस पे लगाया CH3, तो मिथाइल ग्रुप था, तो मिथाइल ग्रुप से बना एसिटिक एसिड, और फिर यहां बना प्रोपाइल ग्रुप से प्रोपियोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी लगता है तो नाम ऐसे ही आते हैं, एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, याद रखना इस चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुद्दा अगर यहां तक समझ गया है तो आगे पढ़ाने में बहुत आसानी होंगी। मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत थोड़ा सा हार्ड है, आगे और थोड़ा सा आने वाला है, लेकिन बस समझेगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। पहले पढ़े हमने R अल्काइल ग्रुप, हमारा लगा था हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्रोमीन। फिर पढ़े हमने अल्कोहल, उस पर लगा था OH, R अल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, R COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। तो ये लगता है तो एसिड आता है ना, याद, इतना भी पढ़े। अब आते हैं हम अल्डिहाइड।
नेक्स्ट हमारा हेटेरोटोम अल्डिहाइड। क्या है अल्डिहाइड? जनरल फार्मूला है आर सी एच ओ। आर सी एच ओ जनरल फार्मूला है आर सी एच ओ। आर सी एच ओ। आर सी एच ओ याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। आर सी एच ओ। ओके चलो, अब ये सी एच ओ जो है ना, सी एच ओ, इसको हम थोड़ा सा करते ना यार, सी लिए डबल बॉन्ड ओ ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की ग्रिप 2 है, 2 बॉन्ड बनाएगा भाई वो, क्योंकि आगे पीछे कहीं नहीं बना सकता, तो वहीं 2 बॉन्ड बनाएंगे वो। और इधर एक बॉन्ड पे एच लगेगा हमारा, है ना, इधर एक बॉन्ड पे एच लगा हमारा, एक बॉन्ड खाली रहेगा काय के लिए? आर के लिए। आर मींस अल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, उसके लिए। ठीक है, अब वहां लगाया मैंने एच। भाई क्यों, क्या बन गया बताइए मुझे? एच सी ओ ओ एच, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। वहां पर बना था फॉर्मिक एसिड, यहां पर बना ये अल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन खुले बॉन्ड पे लगाया तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। CH3, अब लेता हूं CH3, फिर CH2, CHO, 2 बॉन्ड, दो कार्बन आ गए, कार्बन गिनना, 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए, मतलब मेथ, सॉरी एथ, मेथ बोल दिया मैंने, एथ। 2 कार्बन आए मतलब एथ। बताइए क्या है? CH3, CHO, CHO डिहाइड, तो क्या बना? एसिटल डिहाइड। क्या बना? एसिटल डिहाइड। याद रखो सब, इसको लिखते चलो, एसिटल डिहाइड। CH3, CHO लगने से अल्डिहाइड ग्रुप है ये, एसिटल डिहाइड, है ना। ये इथेन था तो एसिटल डिहाइड बन गया, इथाइल ग्रुप लगने से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ये है प्रोपाइल ग्रुप हमारा, CH3, CH2, CH3, क्या लगाएंगे? CHO। बोलो अब क्या बनेगा? प्रोपाइल, प्रोपाइल डिहाइड, प्रोपेनॉल डिहाइड, प्रोपेनॉल डिहाइड। समझ रहा है? तो ये अल्डाइड ग्रुप जो है, ये अगर अल्काइल ग्रुप में लगता है तो ऐसे बनता है, ये सब याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जनरल फॉर्मूला हमको मालूम है, आर सी एच ओ। एच सी एच ओ मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, जो हमने अभी हाइड्रोजन निकाल निकाल के स्टार्टिंग में बनाया था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। पहले हमने पढ़े आर अल्काइल ग्रुप, हेलोजन, एक्स यानी हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्रोमीन आयोडीन। फिर लेते हैं हम आर ओ एच, क्या है भाई? अल्कोहल, अल्काइल के साथ अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इटाइल इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनाइल अल्कोहल। ओके, ओके। आर सी ओ ओ एच, क्या है भाई? एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। समझ रहा है? अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा CHO अल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, प्रोपेनॉल डिहाइड। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट कीटोन। क्या आता है? कीटोन। कीटोन, इसका जनरल फार्मूला है हमारा आर सी ओ ओ आर। आर सी ओ आर, आर सी ओ आर, आर सी ओ आर, याद रखो इसको। ठीक है, चलिए आर यानी, अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, राइट हैंड पे भी है, लेफ्ट हैंड में, बीच में CO है। तो कीटोन जब भी आएंगे ना हमारे नेम में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे साख्ते जाप्ते में, बीच में रहेगा। कहां रहेगा? दरमियान में। कीटोन जब भी आएगा दरमियान में, दोनों बाजू अल्काइल ग्रुप रहेंगे, है ना। मिथाइल प्रोपाइल, इथेन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, पेंटाइल हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना बीच में रहेगा, कौन? कीटोन। तो चलिए कीटोन बीच में है, उसको लिखते हैं C। डबल बॉन्ड O, क्यों भाई? ऑक्सीजन की गिरफ्त तो 2 है, 2 ही बॉन्ड बनाएगा वो। ठीक है, अब इधर एक हमारा बॉन्ड लगेगा जिसपे हम अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, उधर हमारा एक बॉन्ड बनेगा, वो खुला हमारा, उस पे भी अल्काइल ग्रुप लगेगा। तो एक पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो CH, तो कार्बन तो ऑलरेडी था हमारे पास,
तो एक कार्बन है मतलब मेथ, तो ये हो गया हमारा। इधर भी हमने लगा दिए सी एच सी ओ ओ एच। अरे भाई तो अभी बनाया हमने पीछे ना फॉर्मिक एसिड, याद है कि नहीं फॉर्मिक एसिड? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गड़बड़ है, ये बनेगा ही नहीं। एच दोनों तरफ एच एच लगाने से ये कोई बनेगा नहीं, ये तो बन चुका पहले फॉर्मिक एसिड, तो ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। यहां लगाया मैंने सी एच थ्री, देखिए सी एच थ्री सी ओ ओ एच, सी ओ एच क्या बना, ये भी कुछ काम का नहीं है। फिर ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, यहां सी एच थ्री लगाया। हाँ अब कुछ नया मुरक्कब बना, इसकी खुसूसियात अलग होगी, मतलब उधर एक मिथाइल ग्रुप लगाया, इधर एक मिथाइल ग्रुप लगाया। अब तीन कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन, है ना। अब इसका नाम क्या होगा? डायमिथिल कीटोन। मिथिल ग्रुप है ना। तो अब तीन कार्बन को तुम ये नहीं पूछेंगे प्रोपेन, क्यों? क्योंकि ये जो कीटोन में आ रहा है, ये हेट्रो आइटम लग रहा है, यहां पर बीच में हेट्रो आइटम लगा है डबल बॉन्ड से, तो ये कीटोन है। तो डायमिथिल, दो है ना यहां पर, डायमिथाइल, एक उधर मिथाइल एक इधर मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप लग गए। आर 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 आर, है ना। तो उसको ऐसा लेने का, आर आर उधर आ रहा है इधर आ रहा है, डाय मिथाइल कीटोन, डाय मिथाइल कीटोन। समझ में आया? ओके। तो इतने हेट्रो एटम आपके चार, एक दो तीन चार, और ये पांचवा था हमारा कीटोन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ हेट्रो एटम बटे जैसे ईथर, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ईथर क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला आर ओ आर। क्या है? आर ओ आर। ओके, चलिए इधर एक मिथाइल ग्रुप लगेगा, उधर एक सॉरी अल्काइल ग्रुप लगेगा, इधर एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, दोनों जानिब अल्काइल अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब एक एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं हम, मीथेन में से निकाले तो मिथाइल बन गया, इथेन में से निकाले इथाइल बन गया, प्रोपेन से निकाले प्रोपाइल बन गया, वो सब अल्काइल ग्रुप है, उसको हम आर बोलते हैं। तो एक तरफ इधर एक तरफ उधर लगेगा, ठीक है। तो ये अगर हमारा है ईथर, इधर सी एच थ्री लगाया, उधर भी सी एच थ्री लगाया, क्या बन गया? डायमिथाइल ईथर। डायमिथाइल ईथर, दो मिथाइल लगा हमारे, मिथाइल ग्रुप लगा ना हमने, तो डाय, डाय मतलब दो, डाय दो, मिथाइल, इधर भी मिथाइल उधर भी मिथाइल, अल्काइल ग्रुप में डाय मिथाइल और बीच में ईथर, डाय मिथाइल ईथर। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा है, पांचवा लिख रहा है देखो, छठा ईस्टर। क्या है? ईस्टर, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ ओ आर। इसको याद रखो, याद रखो। आर इधर भी अल्काइल ग्रुप लगेगा, उधर भी अल्काइल ग्रुप लगेगा, है ना, दोनों तरफ अल्काइल, और बीच में सी ओ। तो कैसे लिखेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ, एक तो कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन उसकी दो गिरफ्त है, दो बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया। अब एक ऑक्सीजन और बचा है, वो कहां लगेगा? इधर लगेगा भाई। चलिए लगा दो ऑक्सीजन। अब इधर लगेगा हमारा एक खुला बॉन्ड रहेगा जिसपे हम अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, इधर भी एक खुला बॉन्ड रहेगा जिसपे हम अल्काइल ग्रुप लगाएंगे। लगाया सी एच थ्री, इधर भी लगाया सी एच थ्री। सिंपल यार, क्या मुश्किल है? क्या बना बताओ? मिथाइल एसीटेट। क्या बना? मिथाइल एसीटेट। याद रखो, क्या लग रहा है? ईस्टर। हाँ ईस्टर, ईस्टर लग रहा है, तो ये बन रहा है मिथाइल एसीटेट। ये सब नाम याद रखने का इतना जरूरी नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो। एकदम हार्ड लग रहा होगा आपको, सलाह ये क्या क्या चल रहा है, कोई जरूरत नहीं। आईओपीसी नेम को अच्छे से पढ़ो। नाम कैसे लिखते हैं ये मैं तुमको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको आ जाता है तो आपको लिखते तो आना चाहिए ना। ईस्टर ईथर को छोड़ दो, कोई मतलब कोई ज्यादा इसका दिक्कत, सर पे टेंशन मत पालो। ईस्टर ईथर और अमाइन थोड़ा आता है, अमाइन को देखेंगे। तो अगला हमारा है अमाइन, है ना। अमाइन यानी NH2 ग्रुप, तो आर NH2 जनरल फार्मूला है इसका, NH2 ग्रुप लगता है ना, तो ये अमाइन बनता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा? N भाई, नीचे साइड में एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, ये हो गया NH2 हमारा, साइड में एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन। ओके। अब एक खुला बॉन्ड रहेगा जहां आर लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, वहां लगेगा हमारा अल्काइल ग्रुप। चलो CH3 लगाते हैं, क्या बना बताओ? मिथाइल, और ये अमाइन, मिथाइल अमाइन,
मिथाइल अमाइन है, आसान, मिथाइल अमाइन। अब इसका आयुपिक नेम भी है, वो हम सीखेंगे आगे। तो ये सब जो है ना, ये आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में सिर्फ टेबल है, और ये पूरा टेबल मैंने एक्सप्लेन यहां पर कर दिया कैसे। देखिए अब इसका एक रिवीजन ले लेते हैं हम। हेलोजन, जिसमें आप देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दिखेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो बोलते हैं हम इसको, हेलो अल्केन लिखाया था मैंने अभी, क्लोरो ब्रोमो आयोडो बन जाता है। ये है हमारा साख्ती जाब्ता। एक्स लगाते हैं और ये खाली बॉन्ड पे आर लगेगा, यानी अल्काइल ग्रुप लगेगा। रिवीजन, ऑक्सीजन लेंगे तो बनेगा ओ एच, अल्कोहल। अगर हम स्ट्रक्चर लेंगे, साख्ती जाब्ता लेंगे तो ओ एच लगेगा, और एक साथ लेंगे तो ओ एच लगेगा। तो इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है। अल्डिहाइड में अभी हमने देखे थे कि ये ऐसा लगता है COOH, है ना, अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन में अभी हमने देखे O ऊपर लगा है, मतलब ये क्या बना, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है। कीटोन में हमने डाई मिथाइल कीटोन। तो ये इसका जो है, ये मुख्तसर साख्ती जाब्ता में ऐसे यूज करेंगे, जो आड़ा आड़ा आता है, और स्ट्रक्चर बनाएंगे, साख्ती जाब्ते बनाएंगे तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी बताया मैंने, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ये साख्ती जाब्ते में ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर सीधा सीधा लिखेंगे मुख्तसर साख्ती जाब्ते में तो COOH लिखते हैं। ईथर अभी हमने देखे, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे। उसके बाद ईस्टर, वो भी अभी अब भी देखे हमने। और अमीनो एसिड, ये अमीन नहीं है, अमाइन है, ये अमीन नहीं है, अमीन। अल्लाह दुआएं कबूल करे, आमीन, है ना। चलो, तो देखो अभी देखे हमने ये स्ट्रक्चर, एन साइड में, एक एच नीचे, एक एच साइड में, तो ये बनता है। अभी देखे ना हमने, ये देखो मिथाइल अमाइन, ये सब देखे अभी हमने। ये समझ गया, ये टेबल समझता नहीं है भाई, ये समझाना पड़ता है। तो अगर ये आपको समझ जाता है तो यू विल बी अ मास्टर ऑफ आयुपिक नेम। स्टूडेंट, यहां हमारा वीडियो खत्म होता है, और आज की इसमें हमने देखे तफाउली ग्रुप क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। ये पूरे तफाउली ग्रुप है, गैर मुतनाजानिस जोहर देस्कू हेट्रो आइटम, सॉरी आइटम बोल रहा, एटम हेट्रो एटम, गैर मुतजानिस जोहर। तो ये आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने ग्रुप के बच्चों को दिखाइए, बेचारों का भी मदद हो जाएंगी। कार्बन कंपाउंड का जो है स्टडी अच्छी खासी होने वाली है। अगला वीडियो आयुपिक नेम पर आएगा, बट व्यूज आए तो अच्छी बात है। चलो, जज़ाकल्लाह खैर।